ओके बच्चों, तो आज जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है जून तो हो गया, दिसंबर 2022। ये पेपर यूनिवर्सिटी ने कौन से डेट को कंडक्ट किया था? यहाँ पे डेट नज़र आ रही है, 2/2/2023 को कंडक्ट किया था। ओके, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे 3rd, 4th, 5th, 6th यूनिट पे ये क्वेश्चन पेपर होता है। फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क, यूज ऑफ ग्राफ पेपर एंड फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन इज अलाउड, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इज अलाउड, एज्यूम सुटेबल डेटा वेरेवर नेसेसरी। तो क्वेश्चन अगर गलत है तो उसके मार्क्स डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन में सूटेबल डेटा अज्यूम करके उसको सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1A मैं स्टार्ट कर देता हूं। A hollow rectangle beam section square in size having outer dimensions 120 by 120 mm। तो मैं डायमेंशंस बना देता हूं। ये जो है बच्चों, ये 120 mm, ये भी है 120 mm विथ यूनिफॉर्म थिकनेस 20 mm। तो ये मोटा है, इसकी मोटाई कितनी है? 120 mm, 20 mm, ये भी कितना है? 20 mm। तो ऑफ कोर्स ये 20 और 20 है, तो अंदर कितना होगा? यस, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 20 20 40 होता है, 40 अगर सबट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 80 mm। ओके, ऑफ कोर्स इसका ये भी कितना हो जाएगा? 80 mm। ओके, तो ये जो है ये कुछ ऐसा है। ऐसा सॉलिड है ये। इसका सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा x बार, y बार, ix। कैलकुलेट। Okay, uniform thickness of material is 20 mm, is carrying a shear force is given as 125 kilonewton. It is 125 into 10 raised to 3 Newton. Calculate maximum shear stress induced in the section. Also draw shear stress distribution diagram. Okay, तो shear stress distribution diagram मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं काम शुरू कर देता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कर लेना चाहिए। कैलकुलेट x बार, y बार, ix। तो x बार ओरली आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 विच इज 60 mm। y बार भी ओरली आ जाएगा 80 डिवाइडेड 120 डिवाइड बाई 2 60 mm। अब ix अगर करना है बच्चों वो भी आसान है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है। इट इज ix1 माइनस ix2, ix फॉर बिगर स्क्वायर माइनस ix फॉर स्मॉलर स्केल। तो क्या रहेगा? नहीं, bd क्यूब अपॉन 12 माइनस bd क्यूब अपॉन 12। बेस 120, db 120 है, डालो कैल्सी में जल्दी फास्ट। 80 इंटू 80 क्यूब अपॉन 12, ix आ गया। हाउ मच इट इज?
13.86 आगे डिजिट बताओ, डिजिट ओके ठीक है, इंटू 10⁻6 mm⁻4 एक्सिस आ गया। अब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालने के लिए डिलीट कर देता हूं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर shear stress distribution डायग्राम। तो उसके कैलकुलेशन कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, देखो टॉप मोस्ट जो फाइबर है, लेट मी कॉल इट एज ए, वहां पे निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बीबी जस्ट अबाव बीबी, ये क्या है, जस्ट अबाव बीबी। फिर कहाँ निकालना पड़ेगा, जस्ट बिलो बीबी, ओके। फिर उसके बाद में कहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये कौन है, एक जस्ट अबाव सीसी, एक जस्ट बिलो सीसी। ये कौन है, जस्ट अबाव सीसी। ये कौन है, जस्ट बिलो सीसी। और लास्ट वाला सेक्शन कहाँ पे है, लेट मी से दिस एज एट डी, ये इसको क्या बोलेंगे, एट डी। तो इस तरह से बच्चों इन जगहों पे मुझे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होगा, एट न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैं डायग्राम निकालने के लिए जगह रख देता हूँ, यहाँ पे मेरी वो डायग्राम आएगी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं कैलकुलेशन शुरुआत कर देता हूँ। पहला पॉइंट, शेयर स्ट्रेस एट ए, फॉर्मूला ऐसा है FA/y अपॉन IB। तो सेक्शन पे हाथ रखो, ऊपर देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 0। तो आंसर आ गया 0 मेगापास्कल। दूसरा, शेयर स्ट्रेस जो है अबाव BB, तो ये अबाव BB वाला जो सेक्शन है उसके इधर ऊपर देखा जाएगा या नीचे, कहीं भी देखना अलाउड है। मेरे हिसाब से ऊपर देखना थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। F यानी शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स है 125 × 10⁻3। फिर आएगा एरिया, तो एरिया के लिए मैं फिर से वो फिगर ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। वो सेक्शन जो है यहाँ पे लिया गया है, ओके। हाँ, ये न्यूट्रल एक्सिस भी ड्रॉ करना जरूरी है, न्यूट्रल एक्सिस। ये कौन सा सेक्शन है, जस्ट अबाव BB। तो एरिया अंडर कंसिडरेशन में ये ले लेता हूं, लेट दिस बी द एरिया अंडर कंसिडरेशन, ओके बच्चों। अब गौर से सुनना, एरिया कैसे निकालोगे। एरिया के लिए ये कितना है 120 mm और ये कितना है 20 mm। तो एरिया क्या हो गया 120 × 20। y बार कैसे निकालते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस और जो शेडेड एरिया है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस। तो उसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, तो ये इस फॉर्मूले में y बार रहेगा। तो बच्चों न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन मैं जानता हूं, ऊपर से नीचे कितना रहेगा 60, या फिर नीचे से ऊपर भी 60। तो 60 में से कितने सबट्रैक्ट करूं 10। ये कितना डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स 10। तो ये y बार क्या होगा 60 - 10 50 mm, बरोबर है।
क्योंकि ये टोटल में जानता हूं कितना है, 60 है, ये 60 है, ऊपर से 10 है, तो ये y बार अपने आप कितना हो गया, 50, 50. आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, निकाला हुआ है सर, सिर्फ आप डाल दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 13.866. डालो कैल्शियम में, ये 10⁻⁶. बी यानी तलवार से इसको काटोगे तो क्या कट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक 120 को कट कर रहा है, तो 120 लिखूंगा. कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ. 9.0148 मेगा पास्कल. ओके, उसके बाद में शेयर स्ट्रेस जस्ट बिलो, तीसरा पॉइंट, shear stress just below BB. तो फॉर्मूला वही, FA y बार अपॉन IB. F कितना है, 125 इंटू 10⁻3. सेम. एरिया क्या आएगा, सेम. मैं वही सेक्शन ले लेता हूं बच्चों. देखो ये देखो, ये अब का सेक्शन है, तो सेक्शन के ऊपर का ही एरिया लेता हूं, तो एरिया विल रिमेन सेम. फिर से ड्राइंग नहीं निकालते बेटा. 120 इंटू 20. वाई बार विल ऑल्सो रिमेन सेम, 50. आई की वैल्यू 13.866, कैल्शियम में पुट करना, इंटू 10⁻6. बी जो है तलवार से जो कटेगा वही लिखा जाएगा. तो क्या कट रहा है तलवार से, देखो ये पार्ट 20, ये पार्ट कट रहा है 20, तो बी के लिए मैं लिखूंगा 20 + 20. तलवार नीचे से जा रही है, तो बस यहाँ पे 20 कट रहा है, यहाँ पे 20 कट रहा है, तो नीचे 20 + 20. आंसर बताओ कितना आया. यस, 27.04. बाकी लोग वेरीफाई करो तो. है क्या, 27.04. चलो फिर नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, shear stress at न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के लिए वही फॉर्मूला, FA y बार अपॉन IB. F 125 इंटू 10⁻3. एरिया निकालना पड़ेगा मुझे. देखो भाई कैसा है, ये देखो सेम फिगर. अब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहां से जाएगी, बीच में से. ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए ये हो गया मेरा 60 mm. ओके, ऊपर का कितना हो गया, 60 mm. अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो एरिया को पहले डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे डिवाइड करते हैं सर, ये देखो भाई, ये कितना है, ये 120 है. ओके, और ये कितना है, 20 है. ये 20 है, ये 20 है, और ये कितना है, ये कितना होगा फिर, ये 40 होगा, ये भी कितना होगा, 40. क्यों ऐसा, क्योंकि ये कितना है, ये कितना है, 20 है, ये कितना है, 20. तो बच्चों ये जो एरिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये जो है, ये देखो ये वाला पार्ट, लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2, एंड लेट मी कॉल दिस एज 3. ये दिख रहा है आपको, ये 3. ऐसे 3 पार्ट्स में ये एरिया डिवाइडेड है. तो एरिया कितना आएगा, 1 + 2 + 3. एरिया 1 क्या है, 40 × 20, 40 × 20. एरिया 2 क्या है, प्लस 40 × 20. एरिया 3 क्या है, 120 × 20.
प्लस 120 इंटू 20। ओके, वाई बार मुझे निकालना है, तो वाई बार कैसे निकालूंगा, देखो भाई, फिर से समझाता हूं। ऐसा पार्ट है वो, ये कौन सी एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये डिस्टेंस कितना है 120, मैंने इसको एरिया 3 बोला है, दिस इज माय एरिया नंबर 3। ओके, ये कितना है 20 mm। ओके, एरिया 1 और एरिया 2 कौन है, ये है, ये कितना है 40, क्योंकि ये कितना है 20, ये टोटल क्यू की कितना है 60। ओके, 40 इंटू 20, ये मेरा एरिया 1 है, इधर भी कितना है 20, ये कितना है 40। तो न्यूट्रल एक्सिस से ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन, आई एम लुकिंग जस्ट अबाउ द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देख रहा हूं, तो ये पार्ट मुझे नजर आ रहा है। इसका सेंट्रोइड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा सेंट्रोइड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, चलो इसका लोकेशन, ये यहां से कितना है y1, इसको 1 बोल रहा हूं ना, इसको 2, इसको y3, y2, y3, बोलो y1 कितना है 40 का आधा 20 mm, y2 कितना है वो भी 40 का आधा 20 mm, y3 कितना है 40 प्लस 20 का आधा कितना होता है 50 mm। अब y बार क्या होगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। चलो एरिया 1 डालो 40 इंटू 20, कैल्शियम में साथ साथ टाइप करो, इंटू y1 डालो 20 प्लस एरिया 2 40 इंटू 20 इंटू y2 20, एरिया 3 120 इंटू 20 इंटू y3 डालो 50, कैल्शियम में पुट करना, एरिया का एडिशन नीचे 40 इंटू 20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 40 इंटू 20 प्लस 120 इंटू 20, कैल्शियम में पुट करो, वाई बार बताओ मेरे को। mm, सही है। तो 38 mm यहाँ पे मैं पुट करूंगा वाई बार का वैल्यू, ये डिलीट कर देता हूँ, ये कोई मजा नहीं आया इसमें। हाँ, तो आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 38 है ये लिखा हुआ। ओके, आई की वैल्यू 13.866 इंटू 10⁶ इंटू बी, देखो बच्चों यहाँ पे कट कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस, ये 20 ये 20, तो नीचे क्या लिखूंगा 20 प्लस 20, ये कैल्शियम में पुट करो, आपका एट न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा, कितना है चेक करो, (34.25 मेगापास्कल। तो बच्चों ये सब सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। पहले तो 0 है, यस बच्चों 0 मेगापास्कल है, फिर 9.0148 मेगापास्कल है, यहाँ पे 9.0148 मेगापास्कल है, यहाँ पे 0 मेगापास्कल है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 27.04 मेगापास्कल है, 27.04 मेगापास्कल है, आफ्टर दैट
34.25 मेगा पास्कल है, 34.25 मेगा पास्कल है। फिर उसके बाद में नीचे जो है सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिक है, तो शियर स्ट्रेस भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 27.04 मेगा पास्कल, यहाँ पे नीचे जो है 9.0148 मेगा पास्कल, और लास्ट में 0 मेगा पास्कल। तो ये जो डायग्राम आएगी ये ऐसी आएगी। दिस इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, पूरी तरह से सिमेट्रिक, और उसके वैल्यू लिखे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सम हमारा सॉल्व हो गया। ओके, ये रफ वर्क था। नेक्स्ट सम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम of span 8 meter is subjected to a load of 60 kilonewton, 80 kilonewton, 50 kilonewton। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में ड्रॉ कर देता हूं, उसके ऊपर 8 मीटर का स्पैन है, इज सब्जेक्टेड पॉइंट लोड ऑफ 60, 80, 50। यहां पे मैं लोड लगाता हूं, लेट मी से दिस इज 60, फिर नेक्स्ट कितना है 80, फिर नेक्स्ट कितना है 50। यूनिट क्या है सबका, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। कितने स्पैन पे बोला है उसने कहा है दिस इज हाउ मच, 2 मीटर, 4 मीटर, फिर नेक्स्ट 6 मीटर। 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से ही लिया रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द स्लोप एट लेफ्ट सपोर्ट एंड डिफ्लेक्शन अंडर 60 एंड 80 किलो न्यूटन। बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया इसने। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। लेट मी से दिस इज ए लेफ्ट सपोर्ट एंड दिस इज बी विच इज राइट सपोर्ट। ओके, टोटल स्पैन कितना है बीम का? बीम का टोटल स्पैन है 8 मीटर। दिस इज 8 मीटर स्पैन बीम। तो बच्चों ए बी, इसको नाम दे दो सी, इसको डी, इसको ई। काम शुरू कर देते हैं। इसका डिफ्लेक्शन कर्व कैसे आएगा? इसका डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसे आएगा। ओके, डिफ्लेक्शन कहाँ पे जीरो होंगे? एट ए एंड बी डिफ्लेक्शन क्या होंगे? जीरो होंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वाई ए क्या होने वाला है? जीरो। वाई बी क्या होने वाला है? जीरो। ओरिजिन कहाँ पे लूँ? आप तय करो। यहाँ पे मैं मान लो ओरिजिन ले लेता हूँ, ये ओरिजिन ले लिया। तो सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? ओरिजिन से। ओके, सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1, टू फाइंड आर ए एंड आर बी, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगे? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वेशन लेने का कोई फायदा भी नहीं। सीधा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोलो, प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 60 माइनस 80 माइनस 50। कितना आया आंसर बताओ? आर ए प्लस आर बी आ गया 190। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। देन मोमेंट एट ए पॉइंट ले लेता हूं। मोमेंट एट ए पॉइंट क्या रहेगा? 60 into 2 क्लॉकवाइज। 60 into 2 क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 80 into 4 क्लॉकवाइज प्लस 80 into 4। नेक्स्ट 50 का लॉ ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर। पेन रखो, 50 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, प्लस 50 into 6। नेक्स्ट आर बी
सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8, पेन रखो, आरबी के डायरेक्शन में घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आरबी इंटू 8 इक्वल टू 0। चलो ये कैल्शियम में पुट करो, जितना बोल रहा हूँ उतना, इतना कैल्शियम में पुट करो सिर्फ। चलो जल्दी, कितना आया? 740। 740 इक्वल टू 8 आरबी, 8 नीचे डिवाइड कर दो, आरबी आ गया। आरबी कितना है बताओ? 92.5 न्यूटन, किलो न्यूटन। ये ऊपर पुट करो, आर आ जाएगा। ये सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया, अज्यूम डायरेक्शन सही है। हाँ 97, ये क्या ऊपर का कितना आया? आर ए प्लस 97.5 किलो न्यूटन। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अज्यूम डायरेक्शन सही है, 97.5 किलो न्यूटन। ये भी क्या रहेगा? अपवर्ड। तो बच्चों आर ए का वैल्यू मैं लिख देता हूं, कितना आया? 97.5 किलो न्यूटन। आरबी का वैल्यू कितना आया? 92.5 किलो न्यूटन। तो इसके बाद में नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूंगा बाय मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड। बाय मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये अभी स्टेप नंबर मेरी 2। व्हाट इज मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड? ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें कुल मिला के कितने स्पैन है? ए सी, सी डी, डी ई, डी ई डी, तो 4 स्पैन है। तो 4 स्पैन के लिए 4 बार मैं सेक्शन लूंगा। पहले स्पैन ए सी पे, सी के जस्ट बगल में एक सेक्शन लेंगे, इसको डिस्टेंस क्या बोलेंगे? एक्स। तो बोलो 97.5 इंटू एक्स। पेन रखो, घुमाओ सेक्शन क्या लॉन्ग, फोर्स क्या लॉन्ग, घुमाओ, सैगिंग हॉगिंग सैगिंग। तो प्लस 97.5 इंटू एक्स प्लस 97.5 एक्स। ये सेक्शन क्लोज कर देता हूं, प्लस। अब नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हो, प्रीवियस सेक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन स्पैन सी डी, उसमें सेक्शन डी के जस्ट बगल में लो, ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या बोलो? एक्स। तो हाथ रख दो। पहला 97.5 इंटू एक्स ऑलरेडी है, सही है। नेक्स्ट कौन है? 60, कितने डिस्टेंस पे है? ये x है और ये 2 मीटर है, तो ये कितना हुआ? x माइनस 2। तो 60 इंटू एक्स माइनस 2 हॉगिंग, तो माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्पैन चलो, अब यहाँ पे ई के जस्ट बगल में सेक्शन ले लो, इस डिस्टेंस को क्या बोल दो? x। प्रीवियस सेक्शन सेटिस्फाई होने चाहिए। 97.5 इंटू एक्स ऑलरेडी है, 60 इंटू एक्स माइनस 2 ऑलरेडी है। अब 80 के लिए 80 इंटू एक्स माइनस 4। पेन रखो, 80 के डायरेक्शन में घुमाओ, हॉगिंग, तो माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 4। नेक्स्ट वाला सेक्शन लेंगे। नेक्स्ट कौन है? 50। उसके लिए यहां पे सेक्शन लेंगे, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? x। हाथ रखो, 50 इंटू कितना है? ये x है, ये 6 मीटर है, तो ये क्या हो गया? 6x माइनस 6। पेन रखो, 50 के डायरेक्शन में घुमाओ, हॉगिंग, माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 6। तो बच्चों इस तरह से मेरा जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गया बाय मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। कैसे होगा इंटीग्रेशन? ई आई डी वाई बाय डी एक्स। बोल दो,
97.5 x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 माइनस 16 इंटू x-2 का इंटीग्रेशन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 80 इंटू x-4 का इंटीग्रेशन 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 50 x-6 का इंटीग्रेशन x-c² डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में फिर से इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। कैसे आएगा? एज इट इज dy/dx का इंटीग्रेशन y प्लस 97.5 x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 3 2 6 c1x प्लस c2 नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c1 का इंटीग्रेशन c1x। नेक्स्ट माइनस 60 इंटू x-2 का इंटीग्रेशन x-2 का क्यूब अपॉन 3 3 2 6 माइनस 80 इंटू x-4 का इंटीग्रेशन x-4 का इंटीग्रेशन x-4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 3 2 6 माइनस 50 इंटू x-6 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x-6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 3 2 6। तो इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन बन गए। अब लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई नीड टू फाइंड c1 एंड c2 for which I'll apply boundary conditions। तो बाउंड्री कंडीशंस जो है मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के शुरुआत में आपको बता दी। बाउंड्री कंडीशन ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे मतलब एट x = 0 y is 0, एट x = 0 y is 0। फिर दूसरा कंडीशन एट पॉइंट B है, मतलब x = ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे B 8 मीटर पे, एट x = 8 मीटर y भी इज 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन 2 है, ये जो है ये बाउंड्री कंडीशन 1 है। बाय बाउंड्री कंडीशन 1 तो मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 3 बाय बाउंड्री कंडीशन नंबर 1। क्या है बाउंड्री कंडीशन नंबर 1? एट पॉइंट A एट x = 0 y is also 0। तो y का इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें 2 में पुट करेंगे, पुट इन 2। तो x = 0 फर्स्ट स्पैन में आता है सिर्फ, तो ei इंटू y की जगह पे मैं 0 डालूंगा। फर्स्ट स्पैन में x की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 इंटू 97.5 0, c1 इंटू 0 0 प्लस c2। हाँ ये फर्स्ट स्पैन में ही आता है। ये कैसे पहचानोगे x = 0? देखो x = 0 मीटर यही पे है, ठीक है, आगे नहीं। या फिर आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, वो याद रखो। यहाँ पे मैं 0 डालूंगा तो 0 - 2 नेगेटिव आ रहा है, मत डालो। 0 - 4 नेगेटिव वाला है, मत डालो। 0 - 6 नेगेटिव आ रहा है, मत डालो। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि कहाँ तक वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो x = 0 सिर्फ फर्स्ट स्पैन में डालो, सेकेंड स्पैन, थर्ड स्पैन, फोर्थ स्पैन में ये वैलिड नहीं है। तो 0 = क्या आ गया? c2। तो पहला आंसर आ गया। इसी के साइड में बाय बाउंड्री कंडीशन 2, बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 ये कहाँ पे वैलिड है? एट बी मतलब एट x = कितने मीटर पे? b कितना? 8 मीटर पे। एट x = 8 मीटर y is 0। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ei इंटू y की वैल्यू क्या डालो? 0। ये कैलकुलेट टाइप करो चल जल्दी। 97.5 इंटू x की जगह पे 8 का क्यूब डिवाइड बाय 6, ये टाइप करो कैल्सियम में, प्लस c1 इंटू कैल्सियम में कैसे टाइप करोगे? ei इंटू 0 की जगह पे क्या लिखोगे? 0 लिखना। यहाँ पे 0 अल्फा बटन दबा के इक्वल टू, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा बटन दबा के इक्वल टू, फिर 97.5 इंटू 8 क्यूब डिवाइड बाय 6, और c1 की जगह पे कैल्सियम में क्या पुट करना? अल्फा x,
और C1 इंटू क्या, कितना ये 8 है ना, हाँ 8। C2 तो नहीं है, मत पुट करना, 0 भी मत पुट करना। फिर यहाँ पे सीधा क्या आएगा, -60 इंटू 8 - 2 6 है, 6 का क्यूब डिवाइड बाय 6, यहाँ पे क्या आएगा -80 इंटू 8 - 4, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6, -50 इंटू 8 - 6, 8 - 6 2 आएगा, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। कैल्शियम में पुट करो और मुझे C1 की वैल्यू बताओ। कैल्शियम में टाइपिंग कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। कैल्सी लो, कैल्शियम में पहले 0 डालो, 0 अल्फा, ये यहाँ का रेड कलर का इक्वल टू 97.5 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1x है, तो C1 की जगह पे x इंटू 8, ओके। फिर क्या है -60 इंटू, ये बटन दबा के 60 इंटू 6 का क्यूब 6 शिफ्ट क्यूब डिवाइडेड बाय, डिवीजन में आएगा 6, फिर नेक्स्ट -80 इंटू 80 इंटू 4 का क्यूब, 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, ये प्रेस करो। नेक्स्ट -50 इंटू 2 का क्यूब, -50 इंटू 50 इंटू कितना है 2 का क्यूब शिफ्ट क्यूब डिवाइडेड बाय 6, ओके। फिर शिफ्ट सॉल्व और यहाँ पे इक्वल टू दबाना, -655, L - R मतलब ये लेफ्ट एरर माइनस राइट एरर, 0 एरर के साथ -655 आंसर है। तो -655 आंसर है। तो उसके बाद में बच्चों ये जो C1 और C2 की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे हम लोग। पुट देम इन इक्वेशन 1 and 2. Put step number 4. Step 4. Put in equation 1 and 2. तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, EI dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो 97.5 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1, C1 कितना है -655, -655, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट इसको और छोटा कर देते हैं, बोलो प्लस -60 इंटू x - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, -80 इंटू x - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस -50 इंटू x - 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन. This is equation for slope. ये इक्वेशन फॉर स्लोप है, ओके। अब EI इंटू वाई, ये इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन है, ये कैसे आएगा
97.5 एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस C1x यानी 655x, C2 तो है ही नहीं, लिखता नहीं मैं, प्लस माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब अपॉन 6 प्लस माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब अपॉन 6 प्लस माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 6 का क्यूब अपॉन 6। तो बच्चों ये जो है ये है इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 5, मुझे जो पूछा गया है वो आंसर्स मैं फाइंड आउट करूंगा स्टेप 5 में। देखो कितना मस्त सम है, 9 मार्क्स का सम रहता है ये। स्लोप एट लेफ्ट सपोर्ट एंड डिफ्लेक्शन अंडर 60 एंड 80 किलो न्यूटन। तो बच्चों स्लोप एट लेफ्ट सपोर्ट, स्लोप एट लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट को कौन है, ए कहां पे, ओरिजिन पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे, दैट इज एट ए। ओके, एट x इक्वल टू 0 dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों स्लोप के इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो ई आई dy बाय dx, बताओ 97.5 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालू, 0, 0 का स्क्वायर, अरे 97.5 इंटू 0 0 ही रहेगा, मैं 0 डाल देता हूं डायरेक्ट, माइनस 655। आगे 0 पुट करूं क्या, नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 स्पैन 1 में आता है। कैसे पहचानते हैं, मैंने और एक ट्रिक दिया, 0 माइनस 2 मत लिखो, 0 माइनस 4 मत लिखो, 0 माइनस 6 मत लिखो, नेगेटिव आ रहा है मत लिखो। तो dy बाई dx आ गया, इट इज माइनस 655 डिवाइडेड बाय ई आई की वैल्यू कितनी है, 2.668 इंटू 10⁹ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो dy बाई dx आ गया, कितना आया, 2.668 अपॉन माइनस 655 डिवाइडेड बाय माइनस 655 डिवाइडेड बाय 2.668 इंटू 10⁹ है ना, चेक करो, 668 इंटू 10⁹ सही है। ओके, कितना है आंसर, माइनस 2.7 रेडियन। ओके, इसको डिग्री में करना है, इंटू पाई बाय 180 कर दो, ये डिग्री में हो जाएगा। कितना आया बताओ, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये करते हैं 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। कितना आंसर आया, 1.406 माइनस 5 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये आंसर है। तो 0.00001406 डिग्री, दिस इज स्लोप, this is slope dy by dx at a। ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट
deflection at deflection below which force? डिफ्लेक्शन अंडर 60 एंड 80. 60 क्या पे? सी पे और डी पे. 60 किलो न्यूटन. और साइड में ही लिखता हूं डिफ्लेक्शन बिलो 80 किलो न्यूटन. तो 60 और 80 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 60 तो ओरिजिन से 2 मीटर पे, 80 4 मीटर पे. एट x इक्वल टू 2 मीटर, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एट x इक्वल टू क्या? 4 मीटर, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. उसके स्लोप के वैल्यू को, सॉरी डिफ्लेक्शन के वैल्यू को मैं yc और yd बोलूंगा. yc और yd बोलूंगा. चलो भाई, ei इंटू yc. तो yc का इक्वेशन कौन सा है? फोर्थ इक्वेशन है. पुट इन 4. मैं लिख देता हूं पुट इन 4. ओके, चलो बच्चों, 97.5 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6. कैलसी में टाइप करो 97.5 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस 655x माइनस 655. आई एम सो सॉरी, 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए. 655 इंटू 2 माइनस 16 टू 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. उधर पुट ही मत करो, बस इतना ही पुट करो कैलसी में. आंसर बताओ. माइनस 1180 डिवाइड बाय EI. ये YC का वैल्यू है. माइनस 1180 डिवाइड बाय 2.668 इंटू 10⁻⁹. कैलसी में डालो, आंसर बताओ. कितना आया? -4 -3. एक तय करो. ओके, तो ये आंसर क्या आएगा? YC जो है 4.4227 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. ये डायरेक्शन का है डिफ्लेक्शन का, डाउनवर्ड्स, तो इसलिए नेगेटिव साइन हटा गया, डायरेक्शन दिखा है. EI इंटू YD, डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 97.5. कैलसी में डालो जल्दी. 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस 655 इंटू 4. फिर नेक्स्ट भी डालना पड़ेगा. माइनस 16 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब. 4 माइनस 2 2 होता है. माइनस 16 इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6. और अगला टर्म नहीं डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 माइनस 4 0 होता है. अगला टर्म तो होगा ही नहीं. 4 माइनस 6 माइनस 2 होता है, तो 0 और नेगेटिव कोई डालने की जरूरत नहीं. कैलसी में पुट करो, कितना आंसर है बताओ. -1660 अपॉन EI. -1660 अपॉन 2.668 इंटू 10⁻⁹. कैलसी में डालो, आंसर बताओ. -6.22 मीटर. 6.22 इंटू 10⁻⁻7
नेगेटिव साइन इंडिकेट डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सम सॉल्व हो गया।